राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। जय माता जी की दोस्तों, कई बार आपसे और मुझसे भी पूछा गया है कि अगर राजपूत इतने ही वीर थे तो उन्होंने स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या योगदान दिया था। तो आज उनको मैं जवाब देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और वैसे मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट भी किया था कि श्रीनेत राजपूतों पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। तो आज की हमारी कहानी है ये। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से कह दूं कि मेरे एक व्यूअर है शिवांशु शेखावत, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि वो कई दिनों से चाहते थे कमेंट करना, लेकिन उन्हें पता नहीं था कमेंट कहाँ करना है। और वो कहते हैं कि ऐसे और भी कई लोग होंगे, इसलिए आप वीडियो में बताएं कि कमेंट कहाँ पे और कैसे किया जाता है, ताकि वो लोग जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर पाएँ। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मुझे इसी टाइप के व्यूअर चाहिए जो मुझसे इस टाइप के कुछ पूछें। तो आज मैं बताने जा रहा हूं जिनको कमेंट नहीं करने आते कहाँ किए जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं कि आप इस तरीके से यहाँ पर कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे कि ये वीडियो है चल रहा है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, आप इससे नीचे चले जाना, ये सारे वीडियोस और नीचे आते जाएंगे, आप उन्हें आगे स्क्रॉल करना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ऐड ए कमेंट, तो आपको यहाँ पे अपना कमेंट ऐड करना है। क्लिक करके जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और फिर भेज सकते हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या ऊपर देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा पड़ा है, इसे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक पे क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। तो आप लोगों से हमारे देश भारत में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िला आप सब जानते होंगे। गोरखपुर ज़िले के चोरा चोरी गांव, जिसका जिक्र बहुत बार हमें इतिहास में पढ़ा भी है, उससे 5 किलोमीटर दूर डुमरी रियासत में जागीरदार शिव प्रसाद सिंह के घर 1 मई 1833 को जन्म लिया वीर बाबू बंधु सिंह ने। ये श्रीनेत वंशीय राजपूत थे। बाबू सिंह ने जब जन्म लिया वो समय भारत का बहुत दुखदाई समय था, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी इतने अत्याचार करती थी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाती थी। बंधु सिंह के हृदय में, उनके दिलो दिमाग पर अंग्रेज बहुत ही बुरी छवि डाल रहे थे। उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा ही उत्पन्न हो रही थी और उन्होंने बचपन से ही अपना लक्ष्य ठान लिया था कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेज़ों को अपनी धरती माँ के ऊपर अत्याचार करते हुए नहीं देख सकता। इसी सोच को लिए हुए बंधु सिंह बड़े होने लगे। वो शारीरिक रूप से काफ़ी हष्ट पुष्ट थे और युद्ध कला में बहुत प्रवीण थे। युद्ध की भी वो गोरिल्ला कला में सबसे ज़्यादा प्रवीण थे। गोरिल्ला कला वो होती है जब कहीं पे पहाड़ों में या कहीं पे छिपकर दुश्मन की राह देखते हुए मौका देखकर हमला करना गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहलाती है। और इस युद्ध पद्धति में बंधु सिंह का कोई भी सानी नहीं था। डुमरी रियासत के ही जंगलों में गुर्रा नदी होकर गुजरती। नदी के तट पर माँ तरकुलहा देवी का मंदिर था और बंधु सिंह माँ के सबसे बड़े उपासक थे। वो हमेशा माँ की उपासना करते, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के ध्यान में लगे रहते और वहीं मंदिर आया जाया करते। जब वो मंदिर में उपासना करते तब वो ध्यान रखते कि मंदिर के पास से ही जंगल से होने वाले रास्ते से हमेशा अंग्रेज सैनिक आते जाते रहते थे। उन अंग्रेजों के कदमों की आवाज़ सुनकर
बंधु सिंह को ऐसा लगता था मानो कोई दुष्ट धरती माँ के सीने को रौंदता हुआ जा रहा है और उनका खून उबाले मारने लगता। और तभी उन्होंने निश्चय किया कि अब वो यहीं जंगलों में रहकर गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाएंगे और इन अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। अगले दिन से अंग्रेज निकलते जितनी संख्या में और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते उसके आधे ही रह जाते। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि चलते वक्त रास्ते से लोग गायब कैसे हो रहे हैं, और वो गायब हो रहे थे बंधु सिंह द्वारा। बंधु सिंह चुपके से हमला करते और अंग्रेज को ऐसे वहां से उड़ा के ले जाते जैसे पता ही नहीं चलता कि वहां अंग्रेज पहले था भी या नहीं, और फिर उस अंग्रेज की मां तरकुला देवी के आगे बलि चढ़ा देते थे। पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा आदमी, एकमात्र ऐसा योद्धा जो अंग्रेजों की बलि मां देवी के आगे चढ़ाता था। सोचो आज हमें कितना गर्व हो रहा है जो अंग्रेज बेचारे छोटे बच्चों, गरीबों, महिलाओं को ऐसे मारते थे जैसे वो इंसान है ही नहीं। उन अंग्रेजों की जब बलि चढ़ रही होती थी तो दिल को कितना सुकून मिलता होगा। तो ऐसे थे वीर बंधु सिंह। बंधु सिंह का यह सिलसिला काफी दिनों तक जारी रहा। बंधु सिंह चुपके से आते और अंग्रेज को वहां से उठा के लेके चले जाते और सीधा मां के आगे बलि चढ़ा देते। अंग्रेजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अंग्रेज अफसर चिंतित होने लगे और फिर उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि ये काम यहाँ डूमरी रियासत के जंगलों में हो रहा है, और वहां पे खोजबीन शुरू कर दी। उन अंग्रेजों को कहीं से पता भी चल गया कि ये काम बंधु सिंह कर रहा है और उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। लेकिन इतना आसानी से वो हाथ आने वाले कहाँ थे। अंग्रेज खोज हार कर थक गए, लेकिन बंधु सिंह का कहीं पता नहीं चला। अंग्रेज जब ये सब खोज करके लौटते और अगले दिन फिर वही घटना होती, फिर से अंग्रेज गायब और मां के आगे बलि चढ़ जाती। अंग्रेजों ने अब एक ही तरकीब अपनाई कि किसी न किसी को लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए तो कुछ हो सकता है। और फिर हुआ भी ऐसा ही। बंधु सिंह के ये एक साथी जिसने गद्दारी कर दी और अंग्रेजों से मिल गया और उसकी सूचना दे दी, उनका मुखबिर बन गया। सूचना मिलते ही अंग्रेजों ने बंधु सिंह को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि उसकी जगह का पता अंग्रेजों को पता चल गया था। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने बंधु सिंह को फांसी देने का निर्णय सुनाया। और 1857 में एक सबसे गंदा और घटिया काम यह होता था कि फांसी सार्वजनिक रूप से दी जाती थी, यानी कि सबके सामने, लोगों के बीच में। दिन था 12 अगस्त 1857। जगह थी गोरखपुर का अलीनगर चौराहा, जहां पर बंधु सिंह और उसके साथियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देनी थी। अंग्रेजों ने बंधु सिंह को फांसी पर चढ़ाया, लेकिन ये क्या, बंधु सिंह को तो जैसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो फांसी पर है। कुछ देर लटके रहने के बाद जब अंग्रेजों ने उसे उतारा तो देखा तो बंधु सिंह तो अभी भी वैसे ही खड़े जैसे पहले थे। अंग्रेज सब अचंभित थे, वहां खड़े लोग भी आश्चर्य में थे कि ये हो क्या रहा है। अगली बार फिर से यही किया गया, लेकिन फिर से बंधु सिंह के कुछ नहीं हुआ। ऐसा तकरीबन 6 बार किया गया, लेकिन फिर भी बंधु सिंह के प्राण शरीर से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी चिंतित थे। तभी बंधु सिंह ने अंग्रेज से कहा कि मेरे हाथ खोलो, मुझे माँ से प्रार्थना करनी है, क्योंकि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी। अंग्रेज सोच में पड़ गया, लेकिन उसने बात मान ली और उनके हाथ खोल दिए। तरकुलहा देवी से हाथ जोड़कर विनती की, हे माँ, मैं जानता हूं तू मुझे नहीं जाने देना चाहती, लेकिन माँ मुझे आज जाने दे, क्योंकि आज जो ये लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि आज एक बंधु सिंह मरे तो यहाँ देखने वाले लोगों में से 1000 बंधु सिंह और पैदा हो, और जब मेरे जैसे 1000 बंधु सिंह पैदा हो जाएंगे ना, तो इन अंग्रेजों को खड़े रहने के लिए जमीन नसीब नहीं होगी। माँ मुझे जाने दे माँ। और फिर अंग्रेज से कहा कि अब मुझे फांसी पर चढ़ाओ। और जब 7वीं बार अंग्रेज ने बंधु सिंह को फांसी पर चढ़ाया
तो बंधु सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक ज्वाला फूट चुकी थी कि ये वीर जाते जाते हमें एक संदेश दे गया है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों, ये संदेश हम क्यों नहीं ले सकते? क्यों हम भी बंधु सिंह की तरह अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो सकते हैं? लेकिन वहां के जो लोग थे, उन्होंने बंधु सिंह की बलि प्रथा को आज भी जारी रखा है। आज मां तरकुल्ला देवी के आगे बहुत बड़ा मेला भरता है। वो एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, आस्था का स्थान बन चुका है। वहां पर लोग आज बकरे की बलि चढ़ाते हैं और फिर उसका मांस या मीट एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ सीखा जरूर होगा। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर दें। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया